हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। बात करेंगे आज जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको डेली मॉर्निंग में टॉप 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल यूनिक सक्सेस पॉइंट बाय आजम सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप यूनिक सक्सेस पॉइंट बाय आजम सर को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स की क्लास, फिजिक्स की क्लास और जीके आपको डेली क्लास मिल जाती है। तो दोस्तों, इसी से हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में भी बताएंगे। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों का देना शुरू कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। 25 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 25 राज्य या 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या 29 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं वर्तमान में, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों, थोड़ा सारा इसमें डिटेल में हम जान लेते हैं। तो पहले जो है हमारा भारत जो है, भारत एक राज्यों का क्या है दोस्तों, संघ है। इसमें 28 राज्य आते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दोस्तों कौन कौन से हैं। तो पहला है दिल्ली, दूसरा है अंडमान निकोबार, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दादरा और नागर हवेली, और पांचवा है लक्षद्वीप, छठा है पुदुचेरी, और सातवां है जम्मू और कश्मीर, और आठवां है लद्दाख। अब दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात आई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को यानी कि 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी कर दिया गया था, यानी कि इसे बना दिया गया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों लद्दाख की, तो 5 अगस्त 2019 को इसे घोषित कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 से मतलब इसे पूरी तरीके से इसमें ये चीज़ लागू हो गई। तो ये थे हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। यानी कि न्यू मोर द्वीप जो है वो किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो इसका आंसर आप लोग थे मुझे दोस्तों। तो देखिए, दूसरे का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश इन दोनों के विवाद का कारण ये बना हुआ है। अभी दोस्तों यहाँ पर इनकी बात आई है तो हम थोड़ा इनके डिटेल के बारे में जान लेते हैं। न्यू मोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, ये आप सभी को पता है, और 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जन द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में काफी विवाद रहा, और इस द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिण तालपट्टी और भारत में पुरबासा कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इस द्वीप को दक्षिण में तालपट्टी और मतलब भारत के अंदर पुरबासा कहा जाता है। ये थी न्यू मोर द्वीप के बारे में थोड़ी जानकारी। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पोषण करता है। 11%, 14% या
17.5% या 21%। तो आप देखिए कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी जनसंख्या पोषण करता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 17.5%, यानी कि 17.5। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब बात आइए, यानी कि पोषण करता है, ठीक है, यानी कि भारत जो है वो उपलब्ध भूमि, विश्व की कुल भूमि का इतने प्रतिशत भूमि पर कुल जनसंख्या, और वो कितना पोषण करता है? 17.5% क्या करता है? पोषण करता है। चलिए इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों, इसमें हमें एक गलत दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है हमें यह बताना है दोस्तों। यानी कि इसमें 3 सही होंगे और एक हमारा क्या होगा? गलत होगा। ये हमें दोस्तों इसमें बताना है। तो बताइएगा कौन सा क्वेश्चन हमारा सही नहीं है। देखिए, भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। नंबर 3, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, या भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो दोस्तों इसमें से जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पाक जल संधि। क्या पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ये हमारा गलत है। हमारा पहला भी सही है, भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। दूसरा भी सही है, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। और चौथा भी सही है, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन तीसरा हमारा गलत है। ठीक है। अब बात आइए यहाँ पर पाक जल संधि की। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, पाक जल संधि जो है वो भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में स्थित एक जल संधि है। क्लियर है बात दोस्तों? तो ये हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी हमारा तीनों पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाते हैं। इसी के साथ में हम 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 5वां क्वेश्चन से हमारा कि निम्नलिखित देशांतरों में क्या दे रखा है दोस्तों। देखिए, आप मुझे इसका आंसर आप खुद दे करके मुझे बताइए। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन से इसका उत्तर आप लोग मुझे दीजिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, तो सिंपल है दोस्तों। क्या है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो वो है हमारा 82.5, यानी कि 82.5 डिग्री। क्लियर है बात सभी को? यानी कि 82.30 डिग्री। क्लियर है बात सभी को? 82.5। ठीक। अभी देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री गुजरती है, और ये इलाहाबाद से भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। चलिए इसी के साथ में हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने 6 क्वेश्चन की ओर। तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों कि भारत जो है हमारा वो उत्तरी पूर्वी में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी में स्थित है। सभी को समझ आ गया? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्न में से वह राज्य कौन सा है? निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई? वे राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? इसका हमें उत्तर बताना है। कौन सा है? पहला होगा नागालैंड, म्यांमार होगा, असम होगा या त्रिपुरा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड की सीमा नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। म्यांमार की भी लगी हुई है, असम की भी लगी हुई है और त्रिपुरा की भी लगी हुई है। अब बात आइए नागालैंड की। तो नागालैंड का हम थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। कौन सा? भारतीय राज्य है। और ये 1 दिसंबर
1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। इस राज्य के पूर्व में म्यांमार है, पश्चिम में असम है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। क्लियर है बात? ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, नागालैंड को हम पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। इससे हमें इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन करते हैं हम 8 क्वेश्चन। चलिए भाई 8 का उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए 8 क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? अब दोस्तों बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, वो कौन सा है हमारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से क्या नहीं लगती? किसकी सीमा नहीं लगती? मणिपुर की। किस किस की भी लगती है? असम की भी लगती है, नागालैंड की भी लगती है, यानी कि भूटान जो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है उसकी भी लगती है। क्लियर है बात सभी को? मणिपुर की नहीं लगती है। अब बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर से हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यानी कि जो पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य जो हैं, उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार है। क्लियर बात? इससे हमें मणिपुर से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ में हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर बताइए दोस्तों जल्दी से। इसका उत्तर आप लोगों से मुझे चाहिए जल्दी से। भारत का क्षेत्रफल कितना है? अब देखिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल होगा हमारा दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब थोड़ा सारा हम जान लेते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ी व्याख्या इसकी कर लेते हैं कि वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल 32,87,463 वर्तमान की अगर हम बात करें दोस्तों, ये क्षेत्रफल जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्षेत्रफल क्या है? पहले का क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान की अगर हम बात करें, ठीक है, अब ये क्षेत्रफल तो घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जो मतलब मेरी जो बुक्स कह रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें यही है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल 32,87,479 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,055 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो 2,933 किलोमीटर है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, चलिए इसी के साथ में दोस्तों हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए। इसका उत्तर दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और आप ये भी बताएंगे कि इन 10 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, आप मुझे इनमें बताएंगे कि आपके इन 10 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। क्या आपके 10 में से 10 हुए हैं? तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और एक बात और दोस्तों कि आप एक बार, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।